ज्योति बेटा, ओ ज्योति बेटा, उठो बेटा, सुबह हो गई है। आज रक्षाबंधन का भी तो त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार है तो क्या हुआ पिताजी? क्या आज मेरा भाई आने वाला है? आप हमेशा कहते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन तेरा भाई जरूर आएगा, पर वो आज तक नहीं आया। अब चुप क्यों है पिताजी? बताइए ना, क्या मेरे भाई तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या फिर मुझे किसी भ्रम में रखा गया है? कैसा भ्रम बेटा? मुझे तो ऐसा लगता है पिताजी कि मेरा कोई भाई ही नहीं है। अगर मेरा भाई होता तो वो अब तक मेरे पास आ चुका होता। नहीं नहीं बेटा, तू भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना कर, तेरा भाई जरूर आएगा बेटा। भगवान मेरी प्रार्थना पर ध्यान तो देंगे ना पिताजी? हे भगवान, मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि इसका कोई भाई नहीं है। क्या हुआ पिताजी? भगवान मेरी प्रार्थना पर ध्यान तो देंगे ना? वो मुझे मेरे भाई से मिलवा देंगे ना? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तेरा कोई भाई नहीं है? हाँ, हमने तुझे भ्रम में रखा है। तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब भाई की उम्मीद कर रही है। तुझे तैयार होना है तो हो, नहीं तो यही मत। मैं जा रहा हूं अपने काम पे। मुझे पिताजी हर बार भ्रम में क्यों रखते हैं भगवान, और फिर इस तरीके से मेरा भ्रम तोड़ भी देते हैं। अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो फिर इतने सालों से मुझसे झूठ क्यों बोला गया कि मेरा भाई कहीं काम करने गया है और वो बहुत जल्द ही मेरे पास लौट आएगा? आखिर पिताजी ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया भगवान? क्यों? पिताजी जब शांत रहते हैं तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु जब वो मुझ पर क्रोधित होते हैं तो वो मुझ पर मेरी ही माँ को मारने का आरोप क्यों लगाते हैं? मेरे जन्म लेने के बाद मेरी माँ मर जाती है तो इसमें मेरा क्या दोष है? आखिर कब तक मुझे एक आरोपी बनकर जीना होगा भगवान? कब तक? भगवान, आज तक मुझे अपने पिताजी ने भ्रम में रखा है ना कि मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु अब तुझे मेरे भाई को लौटाना ही होगा। तुझे मेरे पिता को गलत साबित करना ही होगा। मुझे मेरे भाई से मिलवाना ही होगा। मेरा कोई भाई नहीं है ना? अब या तो तू मुझे मेरे भाई से मिलवाएगा या फिर तू खुद मेरा भाई बनकर इस धरती पर आएगा। अब जब तक तू मुझे मेरे भाई से नहीं मिलवा देता, जब तक एक बहन भोजन अथवा पानी को त्यागने का संकल्प लेती है। ए चड्ढा, देख जरा उधर, क्या खूबसूरत माल बैठा हुआ है। क्या बोलता है?
बैठा नहीं है बुड़बक, बैठी है। ये तो छोरी है, छोरी। ये मछली तो अपुन की है, अपुन की। उसे तो मैं ही फंसाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा बच्चू, पहले उससे बात तो कर ले। चलना, इसके साथ कुछ मजे करते हैं। हाँ जल्दी चल, वरना भाग जाएगी। क्या हुआ मेरी जान? आखिर मूर्तियां कब से किसी को उसकी मुंह मांगी चीज देने लगी? अरे मांगना ही है तो हमसे मांग ले, पूरी खुराक मिलेगी। और आखिर भगवान कब से लोगों की मुरादें सुनने लगे? मैंने तो अभी तक किसी को कुछ पाते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन हमसे अगर मांगेगी तो बिल्कुल बेहिचक मिलेगा। मांग कर देख। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हारे घर कोई माँ बहन नहीं है? माँ और बहन तो है, परंतु तेरे जैसे एटम तो नहीं है ना। अब तू ईमानदारी से हमारे साथ चल दे, वरना तुझे बचाने के लिए यहाँ तो तेरा भाई भी नहीं है। क्या करेगी छोरी, बता तो मुझे। भगवान सब देख रहा है, वह जरूर मेरे भाई को भेजेगा मेरे पास। भगवान? और ये 1 मिनट, भगवान देखने कब से लगे भाई? मैंने तो अभी तक इंसानों को, जानवरों को और पक्षियों को ही देखने को सुना था कि ये लोग देखते हैं, बाकी भगवान कब से देखने लगे? यार चड्डा, एक बार गूगल पे सर्च करके देख, हो सकता है कोई नया अपडेट आया हो और भगवान को भी जीवन मिल गया हो। भगवान, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां हैं और कुछ नहीं। हाँ, मानना है तो हम लोगों को मान ले भगवान। इंसान चाहे तो पत्थर में भी जान फूंक सकता है, और ये सब तो भगवान का बनाया हुआ है। मेरा मन कहता है कि भगवान हर जगह मौजूद है। बहुत हो गए तेरे प्रवचन, जबान को लगाम दे छोरी, वरना अच्छा नहीं होगा। इस दुनिया में सिर्फ 2 चीज फेमस हैं। पहला, अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन की फिल्म बच्चन का ये नाम, और दूसरा प्रवचन, यानी बच्चन और प्रवचन। इसके अलावा और कोई फेमस है तो वो फिर हम ही हैं। इसलिए ज्यादा बकबक मत कर और चुपचाप चल। बचाओ, बचाओ, कोई है? कोई मेरी मदद करो, बचाओ। अबे चड्डा, ये कचड़ा बीच में कहां से आ गया? पहली फुर्सत में निकल, निकल जल्दी। अबे तू कौन है? सामने से हट रहा है कि नहीं, वरना गाड़ी चढ़ा दूं। चढ़ा दे साले के ऊपर। बट इस लड़की का कोई भाई नहीं है। तेरा परिचय क्या है?
सीधे सीधे बता। तुम जैसे गुंडों से हम बात नहीं करते। तुम जैसे गुंडों से बात करने के लिए तो हमारे हाथ पैर ही काफी है। जिंदगी में जिसकी आज तक नहीं हुई है कभी पराजय, और भी जिसके आगे घुटने टेक दे, नाम है उसका अजय। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आज के बाद तुम किसी भी लड़की को कभी छेड़ नहीं पाओगे। अबे छेड़ने के लायक बचोगे तभी तो छेड़ पाओगे। हट! जब जब कलयुग में किसी लड़की पर अत्याचार करता रहेगा कोई कसाई, तब तक इस दुनिया में बहन की शक्ति बनकर अवतार लेता रहेगा उसका भाई। हमें माफ कर दे भाई, आप कभी नहीं दिखेंगे दोबारा यहाँ पे। जा रहे हम। ए लड़की, अब तू बिल्कुल सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है। देख, गुंडे सारे के सारे डर कर भाग चुके हैं। अब तू टेंशन मत कर, जिंदगी को चिल कर, चिल, समझी? थैंक यू सो मच भैया, मुझे इन गुंडों से बचाने के लिए। ओ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता लड़की, तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? वो भाई खो गया है क्या? चल तब तेरे भाई को ढूंढते हैं। मेरा भाई तो मेरे सामने खड़ा है, जिसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए भेजा है। अजीब बात है लड़की, दारू तो अपन ने पी है, लेकिन लगता है चढ़ तुझे गई है। क्या नाप शनाप बके जा रही है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देख लड़की, सीधे सीधे बता, कहाँ है तेरा भाई? तुम हो बुद्धू, और कौन होगा? मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि वो मुझे मेरे भाई से मिलवा दे, और उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। एक बात हमेशा याद रखना लड़की, शराब के घूंट पीने वालों को रिश्ते, प्यार, जज्बात के घूंट शोभा नहीं देते हैं, समझी? अगर मैं आपकी बहन बन जाऊंगी तो आपसे शराब भी छुड़वा दूंगी। ए लड़की, पागल वागल समझ लिया है क्या अपन को? देख, मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाना है। अब तू अपने घर चली जा, समझी? अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना तो फिर तुमने मुझे उन गुंडों से क्यों बचाया? अगर तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानते तो फिर ये क्यों कहा कि जब जब कलयुग में किसी लड़की पे कोई जुर्म होगा तो उसका भाई किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेकर आता रहेगा? क्यों? देख लड़की, जहां तक रही अवतार की बात, तो ये तो सिर्फ एक डायलॉग है। तू इतना ज्यादा सेंटी क्यों हो रही है? और जहां रही
तेरी जान बचाने की बात। तो देख, ये मेरा फर्ज था और ये हर एक लड़के का फर्ज है। अगर वो किसी लड़की के प्रति दुर्व्यवहार होते हुए देखे तो अपनी जान की बाजी उस लड़की को बचाने में लगा देनी चाहिए। अब मैंने तुझे बचा लिया, तू खुश, मैं भी खुश। अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, समझी? आखिर तुम्हें भाई बहन के रिश्ते से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि इसी रिश्ते ने फंसाकर मुझे बहुत लोगों ने लूटा है, जानती हो तुम। हर किसी ने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया है, ना कि अपने रिश्तों को निभाया है। किसी लड़की ने मुझे अपनी जरूरत खत्म होने के बाद छोड़ दिया, तो किसी लड़की के परिवार ने आज तक मुझे अपनी बेटी के भाई के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। उनके लिए रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ दिखावा है। हमारे रिश्तों को कई लोगों ने गलत साबित करने की कोशिश की, मगर तुम जानती हो, अपने पवित्र रिश्ते को बचाने के लिए मैंने हर बार खुद को गलत साबित किया, मगर अपने रिश्ते को कभी गलत साबित नहीं होने दिया। दुनिया में जितने लोग अपने फजूल रिश्ते के लिए लड़ते हैं, उससे भी ज्यादा मैंने सिर्फ अपनी बहन के लिए लड़ाई की है। उसके बाद भी पता है तुम्हें मुझे क्या मिला? सिर्फ बर्बादी मिली, सिर्फ बर्बादी। क्योंकि आज तक मेरे रिश्ते को कभी सम्मान ही नहीं मिला, फिर भी अपनी जिंदगी को घुट कर जी रहा हूं मैं। जानती हो तुम, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों ने मेरी फीलिंग के साथ खेला है, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे किसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए? वही बता। हाँ, आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में एक जैसा नहीं होता है भैया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा वही करूंगी जो मेरे भाई को पसंद हो। भैया, अगर 10 लोग भी आपको गलत कहेंगे ना, तो उस भीड़ में आपकी ये बहन हमेशा आपको सही साबित करेगी, आपके लिए इस दुनिया से लड़ेगी, आपको दुनिया की हर खुशी दूंगी। अजय देख, बेचारी कितनी विनती कर रही है तुझे भाई बनाने के लिए। बेचारी लड़की कितनी मिन्नतें कर रही है, और एक तू है जो इसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मानता हूँ अजय, दूसरी लड़कियों ने इस रिश्ते के साथ खिलवाड़ किया है, परंतु हमें अच्छी सी प्यारी सी बहन को भी उसी तरह शक की निगाह से देखना चाहिए। तू सही कह रहा है रोहित। आज मुझे रिश्तों का असली मतलब समझ में आया। अब तक मैं खुद को ही दोषी समझता रहा। अब तक बस मैं यही समझता रहा शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, इसी के लिए कुछ दिन बाद लोग मुझे अकेले छोड़कर चले जाते हैं। मगर आज समझ में आया, भाई बहन का पवित्र रिश्ता दिल से होता है, न कि दिमाग से। दोनों को एक दूसरे की परिस्थिति समझना चाहिए, एक दूसरे के लिए इस दुनिया से लड़ना चाहिए। किसी को भी किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने रिश्ते को सही साबित करना चाहिए। मैं यह भी मानता हूँ कुछ हद तक लड़कियाँ गलत है तो कुछ हद तक लड़के भी गलत है, मगर जो हमारे साथ हुआ है उन सारी बातों को देखते हुए अगर हम एक प्यारी सी बहन को शक की निगाह से देखें या और लोगों को शक की निगाह से देखें तो ये कहाँ तक सही है? सच में गलती मेरी ही थी। आई एम सॉरी सिस्टर। आपने बिल्कुल सही कहा है भैया। अब आप जल्दी से घर चलो। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन
से ज्यादा है वादा। यह लोग कौन है बेटी? तुम इन्हें घर क्यों लेकर आई हो? पिताजी, आपने कहा था ना कि मेरा कोई भाई नहीं है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये है मेरा भाई, जिसने आज अपनी बहन की रक्षा की है। जब मैं आज मंदिर गई तो कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया था। उसी समय मेरे भाई ने आकर उन दोनों गुंडों की खूब पिटाई की और उन दरिंदों से मुझे बचाया। मुझे माफ कर देना बेटे, मैंने तुझे गुस्से में बहुत कुछ गलत भला बुरा कह दिया है। आखिरकार मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटी। तूने अपने बाप को गलत साबित कर दिया। आज भगवान ने तेरी सुन ली, तुझे तेरा भाई मिल ही गया बेटी। नहीं पिताजी, आप ही ने मुझसे कहा था कि भगवान से अपने भाई के लिए प्रार्थना कर, वह तुझे तेरे भाई से जरूर मिलवाएगा। और देखिए, आप गलत साबित नहीं हुए पिताजी, बल्कि आप तो सही साबित हुए हैं। भगवान ने मुझे मेरे भाई से मिलवा दिया है। घोर कलयुग है बेटे। आज के समय में तो खून के रिश्ते भी बड़े होकर के छोड़ के चले जाते हैं। हमारा खून का रिश्ता नहीं है पिताजी, हमारा तो दिल का रिश्ता है, जो कि खून के रिश्ते से भी कई गुना बढ़कर होता है। चलिए भैया, आइए अब राखी बंधवा लीजिए। जुग जुग जियो तुम मेरे भाई, युगों युगों तक फूलो फलो। मेरे भाई तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। मेरे पास इस वक्त तुझे देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। तू बता, तुझे क्या चाहिए? मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई गिफ्ट हो सकता है क्या भैया? मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे पास रहे और मेरे साथ रहे। भैया, आप मुझसे ये वादा कीजिए कि आज के बाद आप कभी शराब नहीं पिएंगे और मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। मैं तुझसे ये वादा करता हूँ मेरी प्यारी सी बहन, आज के बाद शराब पीना तो दूर की बात, मगर आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ज्योति, हम इस दुनिया में चाहे जहाँ भी हो, एक दूसरे के पास हो या एक दूसरे से कोसों दूर हो, मगर हम दोनों दिल से हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं आज रक्षाबंधन के दिन तुझसे ये वादा करता हूँ मेरी प्यारी सी बहन, मैं तुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाऊंगा। मैं तेरे हर एक कदम पर तेरा साथ दूंगा, तेरी हर एक स्थिति में तेरा साथ निभाऊंगा, चाहे वो अच्छी स्थिति हो या बुरी से बुरी स्थिति क्यों ना हो, मगर मैं हमेशा तेरा सपोर्ट बनकर तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तेरे भाई होने का हर एक फर्ज निभाऊंगा। याद रखना ज्योति, हमारी ये कहानी इतिहास को रोशन करेगी। अजय और ज्योति की कहानी को जो भी दिल से सुनेगा, वो हर रिश्ते से ज़्यादा अपने भाई बहन के रिश्ते को बढ़ावा देगा और इस पवित्र रिश्ते को दिल से प्यार करेगा। हे ऊपर वाले, तेरा खेल है निराला। अकड़ू अज्जू सिंह को कुछ ही सेकंड में सीधा कर डाला।